नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल आर रोल एग्जाम में। आज हम लेकर आए हैं शिक्षा मनोविज्ञान की क्लास नंबर 4, जो परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। अगर आपने हमारी पिछली क्लासें नहीं देखी हैं तो उन्हें जाकर जरूर देखें। इसी के साथ शुरू करते हैं अपने प्रश्नों को। देखिए पहला प्रश्न, खिलौनों की आयु कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को, इनमें से सभी। दोस्तों ऑप्शन 1 सही रहेगा, पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था को खिलौनों की आयु कहा जाता है। निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? दल समूह में रहने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था और खेलने की अवस्था। ऑप्शन 4 सही रहेगा, खेलने की अवस्था। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? द्रव्यमान में, द्रव्यमान और संख्या में, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र में। ऑप्शन 4 सही रहेगा, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र में। विकास का अर्थ है परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। दोस्तों ऑप्शन 3 सही रहेगा, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे होते हैं, विकास उकसाने से नहीं होता, विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों को प्रभावित होता है, विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती हैं। दोस्तों ऑप्शन 2 सही रहेगा, विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता। निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के अनुपयुक्त नहीं है? सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना, पुरुषोचित स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, व्यक्तित्व आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, अपने हमउम्र बालकों के साथ सीखना। दोस्तों ऑप्शन 2 सही रहेगा, पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना। देखिए अगला क्वेश्चन, सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना प्राय सामान्य कौशलों के निष्पादन के संदर्भ में बहुत लाभकारी है, कुल मिलाकर हानिकारक होता है, दीर्घकालिक दृष्टि से लाभकारी होता है। लाभकारी हो या हानिकारक इस पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस विधि का प्रयोग किया गया है। दोस्तों ऑप्शन 4 सही रहेगा। 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की के बाहर तूफान को देखता है, बिजली चमकती है और कड़कने की आवाज़ आती है। राजू शोर सुनकर उछलता है, बार बार यह घटना होती है। फिर कुछ देर शांति के पश्चात बिजली कड़कती है, राजू की गर्जना सुनकर उछलता है। राजू का उछलना सीखने के किस सिद्धांत का उदाहरण है? शास्त्रीय अनुबंधन, क्रिया प्रसूत, प्रत्यय में भूल, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ऑप्शन 1 सही रहेगा, शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत। सकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण है? मित्रों द्वारा उपवास, मित्रों के साथ समय बर्बाद करना, मीन मेघ निकालना बंद करना, इनमें से सभी। दोस्तों ऑप्शन 1 सही रहेगा, मित्रों के द्वारा उपवास। निम्न में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है? यह व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाता है, यह व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है, यह मनोवैज्ञानिक आकांक्षाओं को प्राप्त करना सहायक है, यह व्यक्ति को अप्रियता से दूर रखता है। दोस्तों ऑप्शन 4 सही रहेगा, यह व्यक्ति को अप्रिय स्थिति से दूर रखता है। किसी उद्दीपक के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन कहलाता है अभ्यस्तता, अधिगम, अस्थायी अधिगम, अभिप्रेरणा। दोस्तों ऑप्शन 1 सही रहेगा, अभ्यस्तता। विद्यार्थियों की अभिरुचियों में परिवर्तन के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए? दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना, किसी विचार को दोहरा दृढ़तापूर्ण व्यवहार करना, किसी प्रशंसनीय व्यक्ति के द्वारा समर्थन स्वीकृति, संदेश के साथ साक्ष्य स्थापित करना। दोस्तों ऑप्शन 1 सही रहेगा, दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना। उपलब्धि अभिप्रेरक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उपलब्धि अभिप्रेरक जीवित रहने के लिए आवश्यक है, यह व्यक्तिगत क्षमताओं को संतुष्टि महत्वपूर्ण है। उपलब्धि अभिप्रेरकों के विकास प्रेरक कहा जा सकता है। यदि व्यक्तियों के मध्य प्रतियोगिता पर बल है तो उपलब्धि अभिप्रेरकों को सामाजिक अभिप्रेरक कहा जा सकता है। इनमें से सभी। दोस्तों ऑप्शन 4 रहेगा, ये सभी ऑप्शन सही रहेंगे।
6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ कर देता है। धर्म में, मानव शरीर में, यौन संबंधों में और विद्यालय में। ऑप्शन 4 सही रहेगा, विद्यालय में। कौन सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है, जो कि अधिकांश छिपी रहती है एवं चेतन के 3 स्तर हैं? गुण सिद्धांत, प्रकार सिद्धांत, मनोविश्लेषण सिद्धांत, व्यवहार सिद्धांत। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 3 सही रहेगा, मनोविश्लेषण सिद्धांत। यह सिगमंड फ्राइड के द्वारा दिया गया। कुछ लोगों का कहना है कि जब बालकों को गुस्सा आता है तो वे खेलने के लिए चले जाते हैं, जब तक कि पहले से अच्छा महसूस नहीं करते। उनके व्यवहार में निम्न में से कौन सी प्रतीक्षा तंत्र प्रचलित होता है? प्रक्षेपण, विस्थापन, प्रतिक्रिया निर्माण, उदारीकरण। दोस्तों ऑप्शन 2 सही रहेगा, विस्थापन। समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके दूसरों को, प्रेरकों को, उद्देश्यों को और आवश्यकताओं को। दोस्तों ऑप्शन 4 सही रहेगा, आवश्यकताओं को। निम्न में से कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता? बाल अपराध, कमजोरों को डराने वाला, बहुड़ापन, स्वलीनता। ऑप्शन 4 सही रहेगा, स्वलीनता। निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है समावेशित शिक्षा का, मुख्य धारा में डालकर, समाकलन द्वारा, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ऑप्शन 1 सही रहेगा, समावेशित शिक्षा द्वारा। निम्न में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है? बुद्धि लब्धि का 25 से 70 के मध्य होना, धीमी गति से सीखना, दैनिक जीवन की क्रियाओं को ना कर पाना, वातावरण के साथ अनुकूलन में कठिनाई, अंतर्व्यक्तिक संबंध कमजोर होना। दोस्तों ऑप्शन 4 सही रहेगा, अंतर्व्यक्तिक संबंध कमजोर होना। विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है? शैक्षिक क्रियाओं का प्रावधान, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, रुचियों में भिन्नता, अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालयी वातावरण। दोस्तों ऑप्शन 4 सही रहेगा, अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालयी वातावरण। कमजोर वर्ग के बालक से तात्पर्य है ऐसे अभिभावक के बालक जिनकी वार्षिक आय कम है, ऐसे अभिभावक के बालक जो वंचित वर्ग में आते हैं, ऐसे अभिभावकों के बालक जो गरीबी रेखा से नीचे की सीमा में आते हैं, ऐसे अभिभावकों के बालक जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा वार्षिक आय से नीचे के वर्ग में आते हैं। दोस्तों ऑप्शन 4 सही रहेगा। देखिए अगला क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निर्दिष्ट किया गया है कि कक्षा 1 से कक्षा 5 तक यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी अध्यापक आवश्यक अनुपात होगा 30, 40, 43 और 50। ऑप्शन 2 सही रहेगा, 40। अगर विद्यार्थियों की संख्या 150 से कम है तो यह अनुपात 1:30 होता है, यानी कि 1 शिक्षक पर 30 विद्यार्थी। क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? यह अध्यापकों एवं शिक्षा व्यवसाय जुड़े लोगों के द्वारा किया जाता है, यह किसी विशिष्ट समस्या के समाधान के लिए किया जाता है, व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन इसमें किया जाता है, स्थानीय स्तर पर रोजमर्रा की समस्याओं के समाधान के लिए क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है। दोस्तों ऑप्शन 3 सही रहेगा। निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है? शिक्षण में सुधार किया जा सकता है, शिक्षण औपचारिक एवं अनौपचारिक है, शिक्षण विज्ञान के साथ साथ कला भी है, शिक्षण अन्वेषण है। दोस्तों ऑप्शन 4 सही रहेगा, शिक्षण अन्वेषण है। देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? विकास अंत्यक्रिया का फल है, विकास एक अव्यक्त श्रृंखला का अनुगामी है, विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। दोस्तों ऑप्शन डी सही रहेगा, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में निम्न में से किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाव दिया गया है? कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक हो, विद्यालय शिक्षा की विभिन्न व्यवस्थाओं पर राज्य स्तर परीक्षा संचालन हो, प्रतियोगी प्रवेश परीक्षाएं ऐच्छिक हों, इनमें से सभी। दोस्तों ऑप्शन 1 सही रहेगा, कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक हों।
दबाव को कम करने के लिए परीक्षा में सफलता के लिए आवश्यक है। कम अवधि की परीक्षा में अंतरण, विद्यालय शिक्षा के विभिन्न चरणों में परीक्षाओं का आयोजन, वार्षिक एवं अर्धवार्षिक परीक्षाएं, विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं के लिए विभिन्न एजेंसियों की स्थापना। दोस्तों ऑप्शन 1 सही रहेगा, कम अवधि की वार्षिक परीक्षाएं। मूल्यांकन का उद्देश्य है, जी हाँ दोस्तों बताना है, मूल्यांकन का उद्देश्य है ऑप्शन ए, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4। दोस्तों ऑप्शन 4 सही रहेगा। उत्पादन जीवन जीने के लिए शिक्षा की सीमा तक तैयार कर पाई है का पुष्टिकरण करना। देखिए अगला क्वेश्चन, प्राथमिक विद्यालयों में बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? वीडियो अनुरूपण, प्रदर्शन, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, इनमें से सभी। दोस्तों ऑप्शन 3 सही रहेगा, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। यह अवस्था है 7 से 12 वर्ष, 12 से वयस्क, 2 से 7 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष। दोस्तों ऑप्शन 1 सही रहेगा, 7 से 12 वर्ष यह बाल्यावस्था होती है। मानव विकास के किन दोनों के योगफल का परिणाम है? अभिभावक एवं अध्यापक का, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का, वंशक्रम एवं वातावरण का, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ऑप्शन सी सही रहेगा, वंशक्रम एवं वातावरण का। विशेष आवश्यकता वाले बालकों को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से व्यूह रचना अधिक उपयुक्त है? अधिकतम बच्चों को सम्मिलित करते हुए शिक्षा कक्षा में चर्चा, विद्यार्थियों को सम्मिलित करते हुए अध्यापक द्वारा निर्देश, सहकारी अधिगम पीयर ट्यूटोरियल, अध्यापन के लिए योग्यता आधारित समूहीकरण। दोस्तों ऑप्शन सी सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? सामाजिक संरचना, अनुभव, संतुलीकरण, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ऑप्शन ए सही रहेगा, सामाजिक संचरण। पियाजे के द्वारा संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया गया। बाह्य अभिप्रेरणा से समावेशित किया जाएगा प्रशंसा एवं दोषारोपण, प्रतिद्वंद्विता, पुरस्कार एवं दंड, परिणाम का ज्ञान। बताना है ऑप्शन ए, बी, सी, डी जिनमें कौन सा सही है। दोस्तों ऑप्शन डी सही रहेगा, उपयुक्त सभी, चारों ही कथन सही हो जाएंगे। समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोष, कमियों एवं रिक्तियों की प्रति सजगता विशेषता है। प्रतिभाशाली बालकों की, सामान्य बालकों की, सृजनशील बालकों की, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी सही रहेगा, सृजनशील बालकों की। जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, न कि प्रत्यक्ष अनुभव को, कहा जाता है सामाजिक अधिगम, अनुबंधन, प्रायोगिक अधिगम, आकस्मिक अधिगम। दोस्तों ऑप्शन ए सही रहेगा, सामाजिक अधिगम। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत अल्बर्ट बांड्रा द्वारा दिया गया। एक कॉलेज जाने वाली लड़की ने फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाल ली है। लड़की की माँ ने उससे कहा कि कमरे से बाहर जाओ और कोट को खूंटी पर टांगो। लड़की अगली बार घर में प्रवेश करती है, कोट को हाथ पर रखकर अलमारी की तरफ जाकर कोट को खूंटी पर टांग देती है। यह उदाहरण है श्रृंखलागत अधिगम का, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम का, प्रत्यय अधिगम का, उपयुक्त सभी। दोस्तों ऑप्शन ए सही रहेगा, श्रृंखलागत अधिगम का। अधिगम निर्योग्यता का लक्षण है भागने की प्रवृत्ति होना, अशांत ऊर्जावान एवं विध्वंसक होना, अवधान संबंधी बाधा विकार, अभिप्रेरणा का अभाव। दोस्तों ऑप्शन सी सही रहेगा, अवधान संबंधी बाधा विकार। निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है? पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतिकरण और सामान्य लक्ष्य की ओर निर्देश, मानसिक विकारों का न होना, व्यक्तित्व के विकारों से मुक्ति, उपयुक्त सभी। दोस्तों ऑप्शन सी सही रहेगा, व्यक्तित्व के विकारों से मुक्ति। सॉरी साथियों, इसमें सी ना रहेगा, ऑप्शन ए सही रहेगा, पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतिकरण एवं सामान्य लक्ष्य की ओर निर्देशन। देखिए अगला क्वेश्चन, एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है,
पर यह उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता। इसे कहते हैं विधेयक प्रशिक्षण अंतरण, निषेधात्मक प्रशिक्षण अंतरण, शून्य प्रशिक्षण अंतरण, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी सही रहेगा, शून्य प्रशिक्षण अंतरण। अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है संचार के साधन, समूह वयस्क, अध्यापक, परिपक्वता एवं आयु। डी सही रहेगा, परिपक्वता एवं आयु। फ्रायड, पियाजे एवं मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु पियाजे ने कहा है कि विकास की अवस्थाएं वातावरण से निर्धारित होती हैं। कहा है कि शैशवावस्था के अनुभव ही अधिक प्रभावित होते हैं, बाकी अवस्थाओं के सीमित। विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा है, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी सही रहेगा, विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन रुचि के बारे में सत्य नहीं है? रुचि जन्मजात एवं अर्जित दोनों होती है। रुचियाँ समय के अनुसार बदलती रहती हैं। रुचियाँ योग्यता एवं क्षमताओं से संबंधित नहीं होती। रुचियाँ व्यवहार में आकर्षण एवं विकर्षण से प्रतिबिंबित नहीं है। ऑप्शन डी सही रहेगा, रुचियाँ व्यवहार में आकर्षण एवं विकर्षण से प्रतिबिंबित नहीं है। फ्रायड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? बुद्धि के में, सृजनात्मकता, बुद्धि एवं सृजनात्मकता, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी सही रहेगा, सृजनात्मकता। अभिवृत्ति है दोस्तों, ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से बताना है अभिवृत्ति क्या है। इसमें हमारा ऑप्शन ए सही रहेगा। एक भावात्मक प्रवृत्ति है जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी नापसंदगी की प्रक्रिया करती है। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार गृह निम्नलिखित में से कौन सा है? इदम, अहम, परायम, इदम और अहम। ऑप्शन ए सही रहेगा, इदम। व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की नाममात्र की भूमिका होती है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है, अपूर्वान्वय भूमिका है, आकर्षण भूमिका है। दोस्तों ऑप्शन ए सही रहेगा, नाममात्र की भूमिका। रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है हिंसा से निपटने में, दबाव से निपटने में, थकान से निपटने में, अजनबियों से निपटने में। ऑप्शन बी सही रहेगा, दबाव से निपटने में। सृजनशीलता के पोषण के लिए एक अध्यापक को निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग करना चाहिए? ब्रेन स्टॉर्मिंग, व्याख्यान, श्रव्य दृश्य, उपयुक्त सभी। ऑप्शन ए सही रहेगा, ब्रेन स्टॉर्मिंग। बालक प्रसंगबोध परीक्षण 3 से 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए बनाया गया। इस परीक्षण में कार्ड में प्रस्तावित किया गया है सजीव वस्तुओं के स्थान पर निर्जीव वस्तुओं को, लोगों के स्थान पर जानवरों को, पुरुषों के स्थान पर महिलाओं को, वयस्क के स्थान पर बालकों को। दोस्तों ऑप्शन बी सही रहेगा, लोगों के स्थान पर जानवरों को। शारीरिक निरोग्यता वाले व्यक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रक्षा तंत्र में सबसे संतोषजनक होगी? तादात्म्यीकरण, विवेकीकरण, अतिकल्पना, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी सही रहेगा, अतिकल्पना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है। अंतर्निरोध आवश्यकता का मनोवैज्ञानिक परिणाम है। आवश्यकता एवं अंतर्निरोध समान नहीं है बल्कि समानांतर है। मूल प्रवृत्ति आंतरिक जैविक बल है। ऑप्शन ए सही रहेगा, आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को निम्नलिखित में से किस दायित्व को पूरा करना होगा? विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपस्थित होना, पाठ्यक्रम का संचालन पूरा करना, संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करना, उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी सही रहेगा, उपयुक्त सभी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित हैं 40, 45, 50 और 55। ऑप्शन बी सही रहेगा, 45। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 में शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए क्रियाओं की अनुशंसा की गई है। पाठ्यक्रम रूपरेखा में निम्नलिखित में से किसे सूचीबद्ध किया गया है? महिला के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाएं, नैतिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, शांति को एक विषय के रूप में पढ़ाया जाए, शांति शिक्षा को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए। दोस्तों ऑप्शन ए सही रहेगा।
राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 में बातचीत की गई है। ज्ञान स्थायी यह दिया जाता है से ज्ञान का विकास होता है और इसकी संरचना की जाती है। शैक्षिक केंद्र के विषय के रूप में विद्यार्थी के केंद्र से अध्यापक के केंद्र की ओर, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए सही रहेगा। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में निम्नलिखित में से किस सुधार को सुझाया गया है? खुली पुस्तक परीक्षा, सतत एवं निरंतर व्यापक मूल्यांकन, सामूहिक कार्य मूल्यांकन, उपयुक्त सभी। दोस्तों ऑप्शन डी सही रहेगा, उपयुक्त सभी। क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है नवीन ज्ञान की खोज, शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास, विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्यप्रणाली में सुधार करना, उपयुक्त सभी। ऑप्शन सी सही रहेगा, विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्यप्रणाली में सुधार।